अलग अलग रॉयल फैमिलीज के जो शेख होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में क्यों नहीं आते? बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज का पैसा किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं होता, उनके पैसे के बहुत सारे हकदार होते हैं फैमिली में। बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज का कुछ पता ही नहीं होता कि उनके पास कितना पैसा है। अभी कुछ साल पहले फोर्ब्स ने प्रिंस अल वलीद बिन तलाल को अपनी लिस्ट में शामिल किया था और उनकी नेटवर्थ 18 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स बताई थी, लेकिन प्रिंस अल वलीद ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे पास इससे 10 गुना ज्यादा पैसा है। ऐसे में फोर्ब्स वाले भी अपना मुंह बना के बैठ गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से वो किसी भी प्रिंस या शेख को इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रिंस लोग कभी भी ये रिवील नहीं करते कि उनके पास कितना पैसा है और बड़े बड़े प्रिंस लोग अपना पैसा सीक्रेट्स बैंक में छिपा कर रखते हैं, जैसे कि स्विस बैंक वगैरह। दोस्तों, इस दुनिया में किसी के लिए करोड़ों कमाना बहुत बड़ी बात होती है और वहीं कुछ अमीर बच्चों के लिए करोड़ों खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे ही कुछ दुनिया के 3 अमीर बच्चों के बारे में बात करेंगे जो दिन भर में करोड़ों खर्च करने से नहीं कतराते। पहला, रशीद सैफ बेल्हासा। ये दुनिया के सबसे अमीर बच्चों की लिस्ट में काफी ऊपर नंबर पे आते हैं। इनके लिए लग्जरी गाड़ियां एक खिलौने के बराबर है, क्योंकि इनके पिता सैफ मोहम्मद दुबई के अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरे शेख हमदान, जिन्हें क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई के नाम से भी जाना जाता है। ये जहाँ भी जाते हैं इनके पीछे बड़ा काफिला लगा रहता है, जो दुबई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद के बेटे हैं। और तीसरी, लाना रोज। लाना रोज दुबई के एक बड़े ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनके पिता काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। इनको लोग इनके भाई मो ब्लॉग के कारण ज्यादा जानते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि दुबई अपने तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल ही है। लेकिन एक बार दुबई को इस बात का भनक लग गया था कि दुबई के अंदर तेल का लेवल कम हो रहा है, इसलिए वो अपने दिमाग का सही यूज करते हुए अपने तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल के बिजनेस से कन्वर्ट करके टूरिज्म में प्रमोट करे, ताकि तेल का बिजनेस न रहा तो वो टूरिज्म से अरबों खरबों दौलत कमा सके। इसलिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने 14,000 करोड़ लगाकर कुदरत को मात देकर समुद्र के अंदर ही पाम आइलैंड बना दिया, जिसे आज देखने के लिए दुनिया भर के लाखों लोग चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दें। गाइस, क्या आपको पता है बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुबई के जुमेराह बीच के पास एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर स्थित है और होटल तक जाने के लिए घुमावदार पुल बना हुआ है। बुर्ज अल अरब होटल के बनने से पहले वहाँ की जमीन पर चारों तरफ गहरे पानी का द्वीप हुआ करता था, लेकिन 1994 में जब होटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 2000 से अधिक मजदूरों को काम पर लगाया गया, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई के 250 से अधिक डिजाइनर शामिल थे। उन्हीं डिजाइनरों ने उस आइलैंड पर बुर्ज अल अरब होटल की स्टेबिलिटी का डिजाइन तैयार किया और इस होटल को अच्छे तरीके से पानी के उस आइलैंड पर स्थित करने में ही 3 साल से अधिक का समय लग गया, जबकि बिल्डिंग को तैयार करने में केवल 3 साल का ही समय लगा। और आखिरकार 1 दिसंबर 1999 को बुर्ज अल अरब होटल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। बुर्ज अल अरब को बनाने में $1 बिलियन यानी 7,300 करोड़ से भी अधिक का खर्च हुआ था। मोहम्मद बिन सलमान के पास इतना पैसा है कि उन्होंने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से वो चाहते तो 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनीज, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 तैयारें खरीद सकते थे। एक बार सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने गए तो वहाँ उन्हें एक शाही याट दिखी। उन्हें वो याट इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी वक्त उस याट को $500 मिलियन में खरीद लिया। 500 मिलियन मतलब करीब 3,800 करोड़ रुपए। और कहा जाता है कि ये पैसे उन्होंने उसी वक्त कैश ही दे दिए थे। सन 2015 में सलमान ने एक महल खरीदा जिसे सिर्फ उन्होंने अपनी वेकेशंस के लिए ही खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा था, जो कि करीब बनते हैं 2,280 करोड़ रुपए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो कि मुकेश अंबानी लॉकडाउन में हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और वो इस दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। जहां मुकेश अंबानी के पास इस दुनिया का सबसे महंगा घर है, वहीं दूसरी तरफ अगर वो चाहें तो पूरे पाकिस्तान को एक झटके में खरीद सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं कि एक अकेला इंसान पूरा का पूरा नेशन खरीदने की औकात रखता है। ये फैक्ट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, और ताजमहल, इन दोनों में से ज्यादा महंगी इमारत कौन सी है?
अगर हम मुकेश अंबानी के घर की बात करें तो वो करीब 2 बिलियन डॉलर्स का है, मतलब करीब 14,000 करोड़ रुपए। लेकिन ताजमहल उस वक्त 3.5 करोड़ रुपए में बनाया गया था, जिसकी अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करें तो 2021 में इसकी कीमत 1 बिलियन डॉलर है, मतलब करीब 7,000 करोड़ रुपए। इस हिसाब से ताजमहल और एंटीलिया में ज्यादा महंगा एंटीलिया बिल्डिंग है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस दुनिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की बेटी की शादी आज तक की दुनिया की सबसे महंगी शादी मानी जाती है, जिसमें मुकेश अंबानी ने लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। उसके बाद ईशा अंबानी जिस घर में रहने वाली थी, उस घर की कीमत सन 2012 में 450 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज इस घर की मार्केट वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। आपको शायद ना पता हो कि इस घर में शादी के पहले 1000 लोग इस घर को तैयार करने के लिए काम कर रहे थे। डायमंड थीम से बने इस 5 मंजिला घर में दुनिया भर की तमाम लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद हैं। भले मुकेश अंबानी अपने ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करते, लेकिन वो अपने परिवार पर अपनी बेशुमार दौलत खर्च करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने नीता अंबानी के बर्थडे पर 220 करोड़ रुपए की बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने देश विदेश से अपने मेहमानों को लाने के लिए 32 चार्टर्ड प्लेन्स बुक किए थे। नीता अंबानी को मुकेश अंबानी ने A319 लग्जरी प्राइवेट जेट उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 242 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुकेश अंबानी की इतनी कमाई है कि अगर उनकी जेब से 2000 का नोट गिर जाए तो उसे उठाने के लिए उन्हें 10 सेकंड लग जाएंगे, और इतने में वो 40,000 रुपए के आसपास कमा चुके होंगे। मुकेश अंबानी एक दिन में 34 करोड़ रुपए कमाते हैं। इस हिसाब से 1 घंटे में 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और 1 मिनट में 2,36,000 रुपए, और 1 सेकंड में तो वो 3,935 रुपए कमाते हैं।